जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट ए में 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 51 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, जो पार्ट ए का आज लास्ट सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है, समीर अपने मासिक आय का 40% भोजन पर तथा शेष राशि का 1/3 कपड़ा पर खर्च करता है। वह शेष 600 रुपये बचाता है, तो उसकी भोजन और कपड़ा पर किए गए खर्च का 66.2/3% है। उसकी मासिक आय क्या थी? देखिए क्या बोल रहा है। मान लेते हैं उसका कुल मासिक आय 100 रुपया होगा। कुल आय कितना मान लेते हैं? कुल आय इक्वल टू 100 रुपीज़। 40% भोजन पर खर्च करता है। 40% 40 रुपये कहाँ खर्च करता है? तो भोजन पर खर्च करता है। चलिए ठीक है। शेष राशि का 1/3 कपड़ा पर। अब शेष राशि कितना बचा? 60। अब 60 का 1/3 मतलब 20, वो कहाँ खर्च करता है? तो कपड़ा पर खर्च करता है। वह 600 रुपया बचाता है, जो उसकी भोजन और कपड़ा पर किए गए खर्च का। अब भोजन और कपड़ा पर खर्च कितना किया? 60 रुपया। इसका 66.2/3 मतलब 200/300% है। यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे इसको। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 6×5 = 30, 5 चौके 20, यानी कि 40 रुपया। बुक में बोल रहा है कि वह 600 रुपया बचाता है। हम लोग कहेंगे 40 रुपये बचाता है, तो पूछ रहा है क्या चीज़? उसकी मासिक आय क्या थी? तो मासिक आय कितना माने हैं? कुल 100 रुपया। 100 से गुना कर देंगे। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 300। 300 से क्या होगा? 5 थी 1500 रुपया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। 35,000 रुपया कच्चा माल पे खर्च करता है, 40,000 रुपया मशीन पे खर्च करता है, 25% भवन निर्माण पे और 35% रुपया बचा लिया। अगर 35% रुपये वो बचा लिया तो 100% टोटल पैसा होगा, उसमें 35% बच गया। तो 100 में से अगर हम माइनस करते हैं 35, तो 65%। ये 65% के काम हुआ होगा। उसमें 25% तो भवन निर्माण ही है, तो इसमें से 25 से माइनस कर देते हैं। 40% मतलब ये जो 40% में ये दोनों काम किया है, तो 40% किसके इक्वल हो जाएगा? तो 35,000 और 40,000 75,000 के बराबर हो जाएगा। निकालना है किसका वैल्यू? तो भवन निर्माण का, मतलब 25% का मान निकालना है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 75,000/40। निकालना है किसका? 25% का, तो क्या हो जाएगा? 25 से गुना कर देंगे। 75,000/40 गुने 25, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ये 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20। इसको गुना करिएगा तो अप्रोक्स 46,875 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। 53 बोल रहा है, एक तरबूजा का वजन 10 किलो है, जिसमें 90% पानी है। 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया तथा अब उसमें पानी 70% शेष रहा। ज्ञात कीजिए कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक तरबूजा का वजन, वजन कितना दिया हुआ है? तो वजन दिया हुआ है 10 केजी। ठीक है, अब तरबूजा में पानी होगा और उसमें जो होगा गुद्दा वगैरह होगा वो होगा, तो पानी रेशियो गुद्दा 90% पानी है। अगर 90% पानी है तो 10% गुद्दा होगा। उसमें पानी 70% शेष रह गया। अगर पानी अब 70% हो गया तो गुद्दा कितना हो गया? 30% होगा। ये काट दीजिए तो रेशियो क्या निकल के आ गया? 9:1, 7:3। तो पानी का हुआ है ना वाष्पीकरण, गुद्दा तो सेम रहेगा। पानी में कम बेसी हुआ तो गुद्दा कम सेम करेंगे। तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो गुद्दा सेम हो जाएगा। तो पानी रेशियो नया गुद्दा क्या बन जाएगा?
9 तिया 27 रेशियो 3 और 7 रेशियो 3। गुदा सेम हो गया, पानी का वाष्पीकरण हुआ। अब बोल रहा है टोटल वजन 10 kg है, हम लोग कितना करेंगे टोटल वजन? 27 3 30 kg। कुल का तुलना कुल से, बोल रहा है कितना पानी उड़ा, तो पहले पानी था 27, अब पानी हो गया 7, तो पानी कितना उड़ा? 20 उड़ा। 20 का हुआ वाष्पीकरण, 20 से गुना कर देंगे। ये 10 तिया के 30 यानी 20/3 पूर्णांक में लिखेंगे तो 6.2/3 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 बोल रहा है जनवरी माह में पुलिस 4000 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ी। फरवरी में यह संख्या 5% से बढ़ गई, लेकिन पुलिस तथा रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के कारण मार्च में टिकट विहीन यात्रियों की संख्या 5% से कम हो गई तथा अप्रैल में इस संख्या में 10% और कमी हुई। अप्रैल माह में ऐसे कितने यात्री पकड़े गए जिनके पास टिकट नहीं है? देखिए क्या बोल रहा है, जनवरी में 4000 लोग को पकड़ा गया विदाउट टिकट। फरवरी में संख्या 5% बढ़ गया, फरवरी में 5% बढ़ गया मतलब क्या हो गया, इसका 5% बढ़ गया, 4000 है ना, तो 4000 का निकालेंगे 5% मतलब 200 बढ़ गया, ये कितना हो गया 4200। मार्च में टिकट यात्रियों की संख्या 5% कम हो गई, अब मार्च में 5% कम हो गया, पाँच परसेंट कम हो गया मतलब 4200 में से अगर 5% क्या हो जाएगा 200, इसका 10% होगा 420 तो 210। अब 4200 में से 210 घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 2 गया 9, 3990, 3990 हो गया। फिर अप्रैल में क्या हुआ, तो अप्रैल में 10% और कमी हो गया, अब 10% और कमी हो गया मतलब 399 और कम गया, तो इसमें से 399 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 9 गया 1, 18 में से 9 गया 9, ये 9 में से 3 गया 6, 3 3691, सॉरी ये इसमें से पैसा, ये 8 में से 3 के 5 होगा ना, यानी 3591। वही पूछ रहा था कि अप्रैल माह में टोटल कितने टिकट विहीन यात्री पकड़े गए हैं, तो 3591 ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 बोल रहा है किसी देश में व्यक्तियों का आय 20% टैक्स देना पड़ता है, यदि आय 25% से बढ़ जाए तो टैक्स दर 140% हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि टैक्स के रूप में वसूली की गई राशि में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। अगर आय आपका 100 रुपया है तो टैक्स कितना देना पड़ रहा है 20% मतलब 20 रुपया। अब आय 25% बढ़ गया मतलब 125 हो गया, तो टैक्स जो है सो 140% हो गया, मतलब पहले जो 20 था इसका ही 140% हो गया, तो टैक्स कितना हो गया अब 20/25 100, ये 5 दूना 10, 5 8 40, यानी 28% हो गया टैक्स। टैक्स कितना हो गया 28%। तो बोल रहा है टैक्स में कितना वृद्धि हुआ है, तो पहले 20 था अब 28 हो गया ना, 8 वृद्धि हुआ है। किससे वृद्धि हुआ 8, तो 20 से। निकालना है क्या चाहिए, कितना वृद्धि परसेंटेज 100 से गुना, 20/100, 8/25 40%, मतलब 40% क्या हुआ टैक्स बढ़ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 बोल रहा है एक मकान का बीमा मूल्य 30,000 रुपया है, जिसमें उस मकान का मूल्य इतना % बीमा प्रीमियम दोनों शामिल है। मकान का यथार्थ मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब सिर्फ मकान का मूल्य ज्ञात करना है, उसमें बीमा भी शामिल है। तो मकान का बीमा मूल्य कितना टोटल है 30,000 रुपया है, इसमें से इतना बीमा प्रीमियम है तो इसका निकाल लेते हैं, इतना इसमें बीमा प्रीमियम कितना है, 2 कम 2 3/200, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 150 हो गया, ये 15 तिया कितना हो गया 45, 450, 450 इसमें से माइनस कर देंगे, जो निकलेगा वो मकान का मूल्य निकल जाएगा 0, 5, 9 में से 4 गया 5, 9, 29,550, 29,550, यानी आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 बोल रहा है एक सर्वेक्षण के अनुसार किसी शहर में 50% घरों में रेडियो है। 50% घरों में क्या है रेडियो, 75% घरों में टीवी है, 75% में क्या चाहिए टीवी,
तथा 25% घरों में VCR है। 25% में क्या चाहिए? VCR। 10% घरों में तीनों वस्तुएं हैं, तो 10% घर में तीनों है। तीनों है मतलब टीवी, VCR और रेडियो, ये तीनों है। प्रत्येक VCR रखने वाला व्यक्ति टीवी भी रखता है। 15% व्यक्तियों के पास रेडियो और टीवी है। 15% के पास रेडियो प्लस टीवी है। यदि 25% घर में केवल रेडियो है, 25% में केवल रेडियो है, केवल रेडियो है, तो कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है? अब देखिए यहाँ से 10% घर में टीवी, VCR, रेडियो तीनों है, ठीक है। यहाँ से रेडियो और टीवी तो हमको मालूम है कि रेडियो और टीवी 15% घर में है। अगर VCR और टीवी निकल जाए तो हो जाएगा। तो अगर हमको टीवी प्लस VCR ये दोनों कितना यूज़ करते हैं तो ये कैसे निकलेगा? तो टोटल 25% के पास VCR है, उसमें से 10% दोनों है, मतलब 10% में उसमें रेडियो भी होगा, VCR भी होगा, टीवी भी होगा, तो हम 10 माइनस कर देंगे, तो 25 में से गया 10, 15। अब टोटल पूछ रहा है कि सिर्फ टीवी किसके पास है, तो 75 आदमी के पास टीवी तो है, लेकिन उसमें से जो दोनों है उसको माइनस कर देंगे, तो 15% के पास रेडियो और टीवी दोनों है, ये 15 माइनस हो जाएगा, प्लस ये टीवी और VCR है 15%, ये दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस 10 वो है जो तीनों है, तो ये माइनस कर देंगे। अब 75 माइनस कितना हो गया? 30, 10, 40, मतलब 35% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 बोल रहा है, ऊन का स्वेटर बेचने वाली एक कंपनी प्रत्येक स्वेटर पर 20% की छूट देता है। मौसम बदल जाने के कारण कंपनी ने घोषणा की है कि प्रत्येक स्वेटर की बिक्री पर 15% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस तरह यदि एक स्वेटर का मूल्य 408 रुपया है तो उसकी मूल कीमत क्या थी? देखिए अगर उसका कीमत 100 रुपया था तो 20% का छूट दिया मतलब 80 रुपये। अब स्वेटर की बिक्री 15% की अतिरिक्त छूट, मतलब 80 पर 15% का और छूट दिया, तो 80 पर 15% का और छूट देगा तो कितना देगा? 12 रुपये का और छूट दे देगा, तो 12 रुपये का छूट देगा तो अब कितना हो जाएगा? ये 68 रुपया हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इस तरह के एक स्वेटर का मूल्य 408 रुपये हो जाता है। ये बोल रहा है 408 रुपये हो जाता है, हम लोग कितना कहेंगे? 68 रुपये हो जाता है छूट देने के बाद। निकालना उसका मूल कीमत, तो मूल कीमत कितना माने हैं? 100 से गुना कर देंगे इसको। ये 68 से कितना बार में कटेगा? ये 6 बार में कट जाएगा। 68 6 408, तो 100 से गुना करेंगे 6 में, 600 रुपये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है, पोल वोल्ट का एक खंभा 60% भाग एक तरल रंग से रंगा हुआ है, शेष भाग का 40% भाग हरा रंग से तथा शेष भाग का 50% भाग नीला रंग से रंगा हुआ है। शेष 30 सेंटीमीटर भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। रंगहीन हिस्से को काटकर अलग कर देने के बाद उसे रंगीन हिस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये मान लेते हैं एक पोल है, 60% भाग एक लाल रंग से है, यहाँ से हम मान लेते हैं 60% है। ये 60% किससे रंगा हुआ? तो रेड से रंगा हुआ। शेष भाग का 40%, अब शेष कितना बचा? 40। अब 40 का निकालेंगे, 40 मतलब 16%, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 16 है, ये 16%, तो ये 16% में क्या हुआ है? हरा रंग से है, मतलब कि ग्रीन, ये ग्रीन से है। शेष का 50%, अब शेष कितना बचा? ये 60, 70, 76 हो गया, यानी कि 24। अब 24 में से 12, ये 12% क्या चाहिए? तो नीला मतलब ब्लू रंग से रंगा हुआ। शेष 30%, अब जो ये बच रहा है वो 30% बच रहा है, तो बचा कितना टोटल? 60, वही कितना हो गया? 6 2 8 यानी 28। अब 60 प्लस 28, 8 हो गया, 6 2 8 यानी 88 हो गया। तो ये बचा कितना टोटल? 100। अगर टोटल 100 होगा यहाँ से यहाँ तक 100%, तो बचा कितना? 12। अभी जो 12 बचा है, ये जो 12% बचा है, ये किसको शो कर रहा है? 30 सेंटीमीटर को। तो पूछ रहा है कि जो हिस्सा अलग हुआ है रंगीन हिस्से की लंबाई ज्ञात करिए। रंगीन मतलब पूरा हिस्सा का, मतलब 88 का वैल्यू निकालना है। ये 12 का दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकालेंगे। 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 30/12। 88 का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 30/12 गुने 88। काट दीजिए इसको, ये 6 हो गया, ये 44 हो गया,
6 25 30 यानी 5 चौके 20 के 0, 5 चौके 20 220 सेंटीमीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 2.2 मीटर। आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सेंटीमीटर में आया उसको मीटर में चेंज कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 80 मीटर है। यदि इसकी त्रिज्या को 64 मीटर कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब उसमें रेडियस 2 बार गुना में होगा। तो अगर फर्स्ट में कितना दिया हुआ रेडियस 80 × 80 मानते हैं, फिर बाद में क्या हो जा रहा है 64 कर दिया है, 64 × 64 तो कितना कमी हुआ काटेगा 10 8 10 8 80 80 64 80 80 64 यानी ये हो गया 10 दाई 100 80 80 64। तो कितना परसेंट कमा है देख लीजिए 36% की कमी आया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।